तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला सूर्य और भास्कर मैं कहलाता हूँ। आज मैं अपने एक दिव्य अंश की गाथा आप सबको सुनाता हूँ। जिस माँ का दूध ग्रहण करना था उसे, उस माँ ने उसे जन्म के समय ही था ठुकराया। प्रथम कौन ये वो कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। ना जाने कैसा दुख आन पड़ा, उस दिव्य शिशु के सामने बड़ा बाधा हुआ खड़ा। जहाँ उसे बड़ों की छत्र छाया में होना था, मगर नियति ने उस दिव्य बालक को गंगा माँ का नीर धराया। अरे शिशु अवस्था में 4 नदियों को पार करने वाला वो कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। राधा और अधिरथ ने उसे अपनाकर वसुसेन का नाम दिया था, और किशोर अवस्था में उस बालक ने श्रेष्ठ योद्धा बनने का निर्णय लिया था। माता पिता के प्रेम बंधन को त्याग कर द्रोणाचार्य के आश्रम वो आता है। मूल शिक्षण प्राप्त करने के बाद बारी आई दिव्यास्त्र की, तब द्रोण उसे सूत बोलकर ठुकराता है। सूत होना उसे शिक्षा के लिए दर दर भटकाया। इसी समाज ने उसे झूठ बोलने पर था विवश कराया। अरे वो सूत पुत्र कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। ब्राह्मण का वेश धरकर वो परशुराम से वर्षों तक दैव अस्त्रों को जाना था, और स्वयं छत्रांतक ने उस अनमोल बालक को अपना प्रिय शिष्य माना था। थके परशुराम उसके गोद में सोए थे, तब एक जीव उसके जांघों को विदीर्ण कर मांसों को छेद कर उसका रक्त पिया था। जीव के प्रहार से मेरे अंश का बहुत लहू बहा था, लेकिन गुरु भक्ति के कारण वो उस दर्द को बिना हिले डुले सहा था। अरे गुरु के निद्रा के लिए उसने अपना था रक्त बहाया। अरे एक नेक इरादे के कारण अपने गुरु से था वो श्राप पाया। श्रापों से पीड़ित वो कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। गुरुवंशियों की रंगभूमि में जब द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, तब वहां पहुंचकर कर्ण ने अर्जुन को युद्ध का आह्वान दिया। फिर जात पात पर बात छिड़ी, ऊंचे कुल का होना था ऐसा कृपाचार्य ने बोला। और अधिरथ भी वहां आए, जिन्हें देखकर भीम ने सूतों को कुत्ते से तोला। दुर्योधन ने उस सूत पुत्र को अंगराज बनाकर और उसे अपना मित्र भी बनाया। इसी उपकार के बदले में पूरे संसार को जीतकर उसने दुर्योधन को ताज पहनाया। मित्र के लिए समस्त संसार जीतने वाला वो कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। मैं मानता हूँ पांचाली को अपशब्द बोलकर अपने जीभा से उसने गलत प्रहार किया था। इसी बुरे कर्म को उसने श्री कृष्ण के सामने सिर झुकाकर स्वीकार भी किया था। श्री कृष्ण उसके जन्म की सच्चाई बताकर पांडवों के पक्ष आने का सुझाव दिया। पांडवों के अधीनता के साथ साथ पूरे विश्व का राजा बनने का भी उसे बड़ा प्रस्ताव दिया। वचनों के कारण वो श्री कृष्ण के प्रस्तावों को ना स्वीकार पाया। धर्म स्थापना के लिए मरना आवश्यक है मेरा, ये बताकर उसने कृष्ण को था गले लगाया। धर्म स्थापना के लिए सर्वस्व का बलिदान करने वाला वो कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। युद्ध से कुछ दिनों पूर्व कुंती उसके पास आई थी। अंतिम समय में पुत्र बोलकर मेरे अंश से पांडवों को ना मारने का वो वचन पाई थी। अपने अनुजों का जीवन कुंती के झोली में वो दे आया, और अपने वचनों को उसने अंत तक था निभाया। अपने अनुजों को जीवन दान देने वाला वो कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। अब मेरे वीर को निष्क्रिय करने हेतु देवराज ब्राह्मण बनकर आते हैं, और वहां पहुंचकर दान में वो उसके अभेद्य कवच कुंडल को मांगते हैं। इंद्र के मांग को उसने मान किया था। अपने शरीर को काटकर उसने कवच कुंडल इंद्र को दान दिया था। अपने सभी दुखों को अपने तक ही सीमित रखा था उसने। कभी भी ना उसने अपने दुख को था जताया, मगर दूसरों का दुख लेकर खुशियां बांटने में वो हमेशा था आगे आया। अरे दुखियों का दुख लेकर खुशियां बांटने वाला वो मेरा दानवीर कर्ण था, जिसे सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया। जीवन भर अपने कर्मों के कारण वो वृष कहलाता है। वृष सोमनारायण का एक नाम था।
जिसका अर्थ होता धर्मात्मा है। द्वापर युग तो बीत गया, अब सबको अधर्म के लिए हित जगा। युग परिवर्तन ने अनेकों के मानसिक स्थिति पर वार किया है, इसलिए तो कुछ महामूर्खों ने वृष कहलाने वाले को अधर्मी करार किया है, जिसके अंदर सब मेरा तेज था समाया, और जो समस्त देवताओं से वृष की उपाधि था पाया। वो मेरा वृष कर्ण था, उसे ही सबने जबरदस्ती अधर्मी बनाया, उसे ही सबने जबरदस्ती अधर्मी का ताज पहनाया।